सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आधार कार्ड और वोटर आईडी को आपस में लिंक कराए जाने को लेकर कलेक्टर ने मीडिया और जनप्रतिनिधियों से की चर्चा। कलेक्टर ने इस अभियान से होने वाले बताए फायदे। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं की बजाय मक्का दिए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। मांग न माने जाने पर आंदोलन करने की कही बात। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अलगाववादी नेताओं की रिहाई को लेकर शिव सैनिकों ने जताया विरोध। नमक मंडी तिराहे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का फूका पुतला। सुर्गी थाना क्षेत्र के जंगल में वन विभाग के चौकीदार की मिली लाश। अज्ञात कारणों से हुई मौत। ड्यूटी पर तैनात था चौकीदार। पुलिस जांच में जुटी। खुरई के पास दो लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। हमले में घायल युवक की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कलेक्टर ने जन सुनवाई में सुनी आम जनता की समस्या। जन सुनवाई में 64 आवेदकों ने सुनाई आप बीती। खबरें अब विस्तार से। आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आपस में लिंक करने चलाए जा रहे अभियान को लेकर कलेक्टर ने मीडिया और जनप्रतिनिधियों से आज चर्चा की। सरकार द्वारा आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आपस में लिंक करने एक अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मीडिया और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी देने के मकसद से बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आपस में लिंक करने से कई फायदे हैं। इससे मतदाता सूची त्रुटि रहित तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके लिए प्रशासन अभियान चला रहा है। आधार और मोबाइल नंबर ERMS से लिंक कराया जा रहा है। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह के मुताबिक इस व्यवस्था में मतदाताओं के नाम कई जगह नहीं होंगे। लोगों के ट्रांसफर होने पर कार्ड प्रभावित नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कार्य योजना बनाई है। चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने माना कि आधार कार्ड नहीं बन पाने से काम पर असर पड़ा है। जिले में अभी तक 16 लाख कार्ड बन चुके हैं। करीब 9 लाख अभी बाकी हैं। कमीशन के ये निर्देश हैं कि मतदाता सूची जितनी त्रुटि रहित रहेगी, लोकतंत्र का में जो है मतदान की प्रक्रिया उतनी अच्छी शुद्ध मानी जाएगी। त्रुटि रहित का तात्पर्य क्या है वो भी मैं क्लियर कर दूं। कई बार क्या होता है कि किसी भी मतदाता का नाम गलत लिखा हुआ है, उसकी उम्र गलत लिखी हुई है, तो एक तो ये होता है। दूसरा, आगे चल करके इलेक्शन कमीशन का जो अभी जो आज की बैठक का जो उद्देश्य है वो ये है कि इनको आधार कार्ड से यदि लिंक कर दिया जाएगा तो ये जितनी विसंगतियां हो रही हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वोटर्स है, एक वोटर्स के एक से अधिक मतदाता मतदान केंद्रों में नाम है। कई वोटर्स ये शिकायत करते हैं कि साहब हम एक जिले से दूसरे जिले ट्रांसफर होते हैं तो हमारा ट्रांसफर नहीं होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये आधार से लिंक्ड हो जाएंगे ये जितनी भी सारी समस्याएं इसका निदान हो जाएगा, इन वन स्ट्रोक हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आज मैं भोपाल में हूँ और मेरा यहाँ आगे ट्रांसफर, मैं समझता हूँ कि जब अगर ये प्रक्रियाएं सब हो जाएंगी और सब चीज़ें ऑनलाइन नेट पे रहेंगी तो जब सिंगल वोटर है तो फिर वो कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, जहाँ वो रह रहा है वहाँ ट्रांसफर हो सकता है। जो मेरे पास में अभी आज की तारीख में आंकड़े हैं तो लगभग 24 लाख कुछ 2011 की जनगणना है, लेकिन आज अगर उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ लिखे तो 25+ में हमारी जनगणना है आज की तारीख में। और जो मेरे पास में आधार कार्ड का जो अभी कुछ दिन पहले मैंने रिव्यू किया था, लगभग 16,40,000 16 लाख 16.5 लाख के करीब हमारे आधार कार्ड आज की तारीख में बने हुए हैं। इट मीन्स के करीब हमारा जो है 9 लाख का गैप है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं की बजाय मक्का बांटा जा रहा है, ये कहना है कांग्रेसियों का। इसको लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है।
गेहूं की बजाय शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर मक्का बांटे जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने मंगलवार को प्रदेश के मुखिया के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि बुंदेलखंड में लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं है। ये बात सरकार जानती है, इसके बाद भी गरीब परमटधारियों को गेहूं की बजाय सहकारी दुकानें मक्का बांट रही हैं। इसको लेकर उन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही आने वाले दिनों में उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेसी व्यापक आंदोलन करेंगे। और वरना हम लोग आत्मदाह का कार्यक्रम करेंगे। पूरी जनता आएगी, अभी जी हम लोग बहुत जी, तो आप मुख्यमंत्री जी को पूरी जन भावनाओं से अवगत कराएं। कोई मक्का चाहती है कि गेहूँ दिया जाता गेहूँ दिया जाए, मक्का बंद क्योंकि मक्का खाने सारा शहर और पूरा जिला जो एक बीपीएल कार्डधारी के लिए 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाता था, उसको कटौती करके मध्य प्रदेश की सरकार 2 किलो मक्का दे रही है और 2 किलो गेहूं दे रही है। तो इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए हम कांग्रेस जनों ने ज्ञापन दिया है कि जो पूर्ववत में 4 किलो गेहूं दिया जा रहा था वो गेहूं दिया जाए, मक्का बंद कर दी जाए, क्योंकि हम बुंदेलखंड के वासी मक्का की रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं और ना उसको सही तरीके से बना भी करते। फिर कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अलगाववादी नेताओं की रिहाई के विरोध में शिव सैनिकों ने मंगलवार को शहर के नमक मंडी चौराहे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। मंगलवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अलगाववादी मसर्रत आलम की रिहाई को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद साइद का शहर के नमक मंडी चौराहे पर पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शिवसेना के जिला संयोजक पप्पू तिवारी ने बताया कि एक और तो प्रधानमंत्री कहते हैं अगर आतंकवादी हमारे एक सैनिक को मारेंगे तो हम उनके 100 सैनिकों को मारेंगे, और दूसरी तरफ अलगाववादियों का साथ दे रही सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। जो नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जो कहते थे कि पाकिस्तान ने अगर हमारे सैनिकों के 2 सिर काटे हैं तो हम 200 सिर काट के लाएंगे। आज उन्हीं की पार्टी ने पीडीपी को समर्थन कर दिया। वह पीडीपी जिन्होंने आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की जेल से रिहा कर दिया। इस घटना से शिवसेना संगठन आक्रोशित है और आक्रोश व्यक्त करते हुए आज सागर के नमक मंडी चौराहे पर शिव सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि कम से कम अब तो आपको सोचना चाहिए कि जो आतंकवादी हमारे हिंदुओं की हत्याएं करते हैं, उन आतंकवादियों को छुड़ाने वाले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। एक छात्र के खिलाफ कॉलेज प्रशासन द्वारा केस दर्ज कराए जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को आर्ट एंड कॉमर्स के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन द्वारा उनके साथी छात्र पर झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में छात्रों ने आरोप लगाते हुए बताया कि लेखापाल से मार्कशीट को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद एक छात्र सौरभ दुबे पर कॉलेज प्रशासन ने केस दर्ज करवा दिया है। इसके विरोध में कॉलेज के सभी छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है और वे मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। संजीव दुबे और मुख्य रूप से अग्रवाल बाबू से बात करते हैं तो वह शासकीय कार्य में बाधा डालने के झूठे आरोप लगाते हुए गाली गलौज करते हैं और
353 जैसी धाराएं जो हम छात्र कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं, उन पर ऐसी झूठी धाराएं लगाकर हम छात्रों के फ्यूचर के साथ पूर्ण रूप से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी छात्र जाते हैं, कभी भी जैसे कोई मार्कशीट लेने चला गया तो मार्कशीट देते नहीं, वो बोलते हैं हर एक चीज़ निकलवाने में कुछ ना कुछ चार्ज लगता है, पैसे मांगते हैं हम लोगों से। कुछ विद्यार्थी तो सक्षम रहते हैं जो पैसे दे देते हैं। कई विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे इन लोगों ने पैसे देके अपनी मार्कशीट टीसी वगैरह ले ली, और छात्रवृत्ति भी लेना हो तो पैसे लेते हैं। हर कॉलेजों में जैसे छात्रवृत्ति घोटाला चल रहा है, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में भी इसी प्रकार से छात्रवृत्ति घोटाला चल रहा है। हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग 2 दिवसीय, आज से 10 दिन बाद 2 दिवसीय धरने पे बैठेंगे, और उसके बाद भी यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग कॉलेज का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो वहीं इसको लेकर जब कॉलेज के प्राचार्य संजीव दुबे से मीडिया ने जानकारी लेनी चाही तो वे नाराज हो गए। हालांकि वैसे तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने यह जरूर कहा कि लेखापाल के साथ मारपीट की गई थी और इस मामले की जांच होनी चाहिए। अच्छा नहीं, हम लोग यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है। छात्र बता रहे थे कि कुछ बहसबाजी हुई थी जिसके चलते मामला दर्ज कराया। वो सब जांच करा सकते हैं, उनके आरोप लगाने लगा दो, उनका काम आरोप लगाना। हम कहे जांच करवा लो ना, कलेक्टर साहब के पास जहाँ शिकायत करी वहाँ जाके शिकायत जांच करवा लो, खत्म बात। हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो आप कम से कम बाबू की जांच तो आप ही करेंगे ना। बाबू ने हमें लेकर नहीं, बाबू को जो मारा पीटा है वो तो शासकीय काम में अड़चन है ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम लोग की जांच करेंगे, जब पुलिस थाना में चलेंगे तब थाना काम कर रहा है, कोर्ट काम करेगा, न्यायालय का हम लोग को पूरा वो है विश्वास, न्यायालय करेगा। इस संबंध में प्राचार्य के ऐसे जवाब के बाद मीडिया ने कलेक्ट्रेट का रुख किया और कलेक्टर अशोक कुमार सह से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया पहले इसकी जांच की जाएगी कि असल मुद्दा क्या है, तभी कुछ कहा जा सकता है। कॉलेज वाले तो अब नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए ऐसा ना कि अगर किसी आदमी ने रिपोर्ट अगर किसी छात्र की लिखाई है तो क्या घटना घटित हुई है, क्या हुआ, मुझे भी नहीं मालूम है, तो वो तो जांच का विषय है। मतलब चूंकि आज ज्ञापन आया है तो हम किसी अपने यहाँ के अधिकारी से जांच करवा लेंगे कि वास्तुस्थिति क्या है, और FIR हुई कि नहीं हुई मुझे भी ये भी नहीं पता है। हो गई, ठीक। देखा जाए तो इस मामले में छात्रों का अपना पक्ष है और कॉलेज प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में चूंकि मामला थाने पहुंच गया है तो पुलिस और छात्रों की शिकायत के बाद कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच के साथ ही सच सामने आएगा। रिटायर्ड फौजियों या अफसरों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब नई व्यवस्था के तहत इनकी समस्याओं का ऑनलाइन हल हो सकता है। ये जानकारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा सोमवार को आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन में यह जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने भले ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक, वन पेंशन की मांग को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। वहीं अब सेना के रिटायर्ड फौजियों या अफसरों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि नई व्यवस्था के अंतर्गत इनकी समस्याओं का ऑनलाइन हल हो सकता है। पेंशन के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। ये जानकारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा सोमवार को आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन में दी गई। सागर में सैन्य क्षेत्र होने के कारण काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिक हैं। जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल अनूप कुमार और कलेक्टर अशोक कुमार सह ने इनकी समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए निर्देश दिए। स्टेशन हेड क्वार्टर कमांडर ऋतुराज रैना ने भूतपूर्व सैनिकों को हितकारी योजनाओं की जानकारी दी। करीब 1000 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों ने अपने सुख दुख बांटे। कार्यक्रम में उनके मेडिकल और पेंशन संबंधी आदि के स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर 6 शहीदों की विधवाओं को सम्मानित भी किया गया। सभी को नीति नियम आदेशों के मुताबिक जिले साहब आप सभी की ओर से
सोमवार की दरमियानी रात खुरई के पास दो लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुरई थाना क्षेत्र के जरवास गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1 साल पहले घायल लक्ष्मण पटेल के पिता हरि सिंह और गांव के ही धर्मेंद्र मड़ोतिया के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते सोमवार की रात धर्मेंद्र और उसके साथी नंदन ने लक्ष्मण पर हमला कर दिया। हम लोग जा रहे थे खुरई, हम लोग को बुलाया नंदन ने, हम लोग चले गए। मैं चले गया, थोड़ी बातें चीतें हुई और उनने पीछे से कुल्हाड़ी मार दी पैर में। तो कुल्हाड़ी वहीं खेत पर पटक के पहले वहाँ मारा, फिर बगीचे के यहाँ पुलिया पड़ती है वहाँ पे मारा फतरे से, फतरे पट के ऊपर धर्मेंद्र ने 12 के करीब 12 बजे दारू पिए थे वो। पहले कुल्हाड़ी मारी वहाँ पे जहाँ खेत लिए हुए थे वो। खेत के बाद फिर हमें उठा कर ले गए, रेल की पटरी पे फेंकने जा रहे थे वो। रेल की पटरी पे नहीं फेंका उन्होंने, फिर यहाँ फेंक दिया पुलिया के यहाँ पे। पत्थर अभी भी खून में छपे हुए वहीं पड़े हैं। वहीं घटना के बाद खुरई पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुर्गी थाना क्षेत्र के सापट गांव के जंगल में वन विभाग के चौकीदार की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। जिस वक्त उसकी मौत हुई वह ड्यूटी पर था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। धाना के पास स्थित सापट गांव के जंगल में वन विभाग के चौकीदार का शव पड़ा होने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना सोमवार की रात की है, जब वन विभाग का दैनिक वेतनभोगी चौकीदार पुरुषोत्तम आदिवासी देर रात तक अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान परिवार वालों को पुरुषोत्तम की लाश जंगल में पड़ी मिली। जी जब शाम को घर नहीं आए तो हम देख भी गए तो जी 12 बजे रात में जंगल में मिले। जी चौकीदारी करते थे फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट में मिले। वही ड्यूटी के दौरान मौत? हाँ ड्यूटी के दौरान। नहीं अब जी तो वहाँ पे कोई ऐसे अपन को कोई पद चिन्ह मिले नहीं। लगता है कि स्वाभाविक है जी नाइट की बात है, चौकीदारी करती थी। वहीं घटना के बाद सुर्गी पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार आमजनों की शिकायतों व समस्याओं को जल्द निराकरण हो सके, उसको लेकर सप्ताह के हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। इस मंगलवार को जन सुनवाई में 64 आवेदकों की समस्याएं सुनी गयी। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में कलेक्टर अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में 64 आवेदकों की समस्याएं सुनी गयीं। कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उनको निपटाने के लिए निर्देश दिए। जन सुनवाई में ग्राम घोरट तहसील खुरई जिला सागर निवासी किशन अहिरवाल ने आवेदन दिया कि उनका नाती जो अनाथ है उसे पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता दिलाई जाए। इस संबंध में कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास को फास्टर केयर योजना में अनाथ बच्चों को पढ़ाई लिखाई हेतु सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं ग्राम बारदा तहसील खुरई निवासी 80 वर्षीय बाबूलाल लोधी ने विकलांगता एवं वृद्ध अवस्था पेंशन 13 माह से न मिलने की शिकायत की है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी सामाजिक न्याय विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। बरकोटी कौन है? तुम्हारा ये जमीन तुमको कहाँ उमरा में मिली है ना? हम उमरा के हैं, बरकोटी क्या हमारी। फिर वो यहाँ कैसे आता तुम्हारी जमीन? भगवान जाने पटवारी ने करते जैसी करते हो। 28 में सजा हो गई सर अग्रवाल बाबू ने खा दिया सजा हो गई और सरकारी जमीन सर ने कटवा ली है पूरी। आज मैं क्या करूँगा उसका 2006 संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शासन द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से जिले में संचालित अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। सोमवार को संभागीय कमिश्नर आर के माथुर की अध्यक्षता में मध्यांचल ग्रामीण बैंक के चेयरमैन व विभिन्न बैंकों के रीजनल मैनेजर की उपस्थिति में संपन्न हुई बैठक में शासन द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से जिले में संचालित अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इसको लेकर कमिश्नर आर के माथुर ने समस्त बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे अपने बैंक के माध्यम से आज दिनांक तक शासकीय योजनाओं में स्वीकृत समस्त शेष प्रकरणों में 24 मार्च 2015 के पूर्व वितरण सुनिश्चित कराएं। इसी क्रम में उन्होंने संबंधित शासकीय विभाग के अधिकारियों को हिदायत भी दी कि वे संबंधित बैंक से संपर्क कर प्रत्येक प्रकरण में कमियों को दूर करने आवश्यक सुधार कराएं। उन्होंने बैंकर्स को आश्वासित किया कि उन्हें स्थल निरीक्षण के लिए यदि वाहन की आवश्यकता होगी तो यह सुविधा जिला पंचायत सीईओ उपलब्ध करा देंगे। 31 मार्च के लिए 31 मार्च फिर वो 31 मार्च जैसे 1 अप्रैल का दूसरा फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, वो जिला पंचायत को या किसी और ऐसे स्पॉन्सर करने वाले स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी है जो भी काम देते हैं उनको सेंटर। चलिए ठीक है, तो ये
इसको देखना पड़ेगा। ये तो अभी सेंक्शन ही 50% से कम है। 60 के आगे 25 बता रहे हैं आप सेंक्शन हुआ है, तो वार्ता तो उनको को बुला के या देखा है, तो कोई समझ बचा ही नहीं है। आज अगर आप सेंक्शन करने मंगलवार को आसमान में दिन भर बादलों की आवाजाही लगी रही। मौसम नरम गरम बना रहा, लेकिन इस दौरान धूप खिली रहने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। मंगलवार के माहौल को देखते हुए लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी। पिछले 3 दिनों में जो वातावरण बना हुआ था, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि बारिश का मौसम फिर से शुरू हो गया है। इस बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन आज के माहौल से किसानों को जरूर खुशी मिली होगी। अगर मौसम साफ बना रहता है तो फसलें फिर से संवर जाएंगी। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज हुआ 29 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम था। सुबह के वक्त हवाओं में 78% नमी मापी गई थी, जो शाम तक घटकर 44% ही रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वाले वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक सुख सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भागीदारी के कामों में सफलता मिलेगी। वृष राशि वालों के लिए नए कार्यों से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। मन आनंद से प्रफुल्लित रहेगा। विरोधियों से सावधान रहें। परिवार की परेशानी का हल संभव है। मिथुन राशि वाले किसी से बहस ना करें। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करेंगे। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना होगी। आर्थिक उन्नति होगी। कर्क राशि वालों के लिए राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ का योग है। पुराने रुके कामों, लेन देन में सफलता की संभावना है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। जीवन साथी से आर्थिक मतभेद हो सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा में उपलब्धि हासिल होने के योग है। व्यापार व्यवसाय में गति आएगी। आर्थिक साधनों से बढ़ोतरी होगी। कन्या राशि वालों के लिए सामाजिक कार्यों में सीमित रहना चाहिए। परिवार में सुख शांति रहेगी। खर्च की अधिकता से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए समय का सदुपयोग होगा। नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिन अच्छा होने की संभावना है। परिवार में मेल मिलाप बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों का अधिकारी वर्ग में महत्व बढ़ेगा। प्रवास में सावधानी रखें। विरोधियों एवं शत्रुओं के कारण अशांति होगी। व्यापार नौकरी में स्थिति मध्यम रहेगी। धनु राशि वालों की ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखें। नवीन कार्य योजना की बातचीत में सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। मकर राशि वालों के लिए कामकाज का बोझ बढ़ने से व्यापार पर विपरीत असर हो सकता है। माता के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। वाद विवाद से दूर रहें। कुंभ राशि वालों के लिए साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आर्थिक समस्याओं का निराकरण संभव है। व्यापार व्यवसाय में अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। मीन राशि वाले व्यापार में स्वयं के निर्णय से काम कर पाएंगे। स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दबाजी ना करें। विवेक से कार्य करने पर विघ्न बाधाएं दूर होंगी। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर।
आज की अमृतवाणी, हमारा व्यवहार ही है जो हमारी छवि दूसरों के मन में बनाता है। इसके जरिए हम दुश्मनों को भी अपना बना सकते हैं। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।